गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, इसके पहले वाला जो है लेक्चर में हमने पुष्पी पौधों की आकारकी के बारे में समझा रहे थे। उस पुष्पी पौधों की आकारकी में हमने आपको पुष्पक्रम के बारे में बताया था। पुष्पक्रम के बाद हमने बताया कि पुष्पक्रम कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें हम रेशमोज और साइमोज दो प्रकार के बताए, असी माछ और शशि माछ। मतलब असी माछ टाइप का पुष्पक्रम होता है और शशि माछ टाइप के पुष्पक्रम होते हैं। ये दो पुष्पक्रम के बारे में बताया हमने। इसके बाद हमने विशेष प्रकार के पुष्पक्रम के बारे में जानकारी आपको दी कि हाइपेंथोडियम होता है, कूट चक्र वर्टिसिलास्टर होता है, और इसके बाद होते हैं कि हाइपेंथोडियम होता है, कूट चक्रक होता है, और एक जो होता है और पाया जाता है उसके अंदर जो होता है कि वह साइटियम प्रकार का पुष्पक्रम होता है। मतलब जो विशेष प्रकार के जो पुष्पक्रम होते हैं उनके बारे में भी हमने आपको बताया था। तो केवल समझिए, केवल समझ लीजिए, पहली चीज हमने बताया पुष्पक्रम। तो पुष्प का उसके अक्ष पर लगने का जो क्रम होता है, पुष्प जो होता है जब जिस पुष्प के जिस अक्ष पर वो लगता है उस लगने के क्रम को हम पुष्पक्रम करते हैं। तो पुष्पों का अक्ष पर जो लगने का क्रम होता है उसको हम पुष्पक्रम कहते हैं। और पुष्पक्रम जो होता है दो प्रकार का होता है, एक शशि माछ, दूसरा असी माछ। इन दोनों को हमने आपको कल समझाया था, इसके बारे में बताएंगे नहीं आज। इसके बाद हमने बताया था विशेष प्रकार के पुष्पक्रम। तो विशेष प्रकार का जो पुष्पक्रम था उसमें एक साइटियम बताया था हमने, दूसरा हाइपेंथोडियम बताया था, तीसरा जो था वर्टिसिलास्टर बताया था। ये तीन प्रकार के विशेष पुष्पक्रम होते हैं। अब पुष्पक्रम के बाद अगला आता है पुष्प आता है। तो पुष्प जो होता है, अधिकांश जो होते हैं पुष्प जो होते हैं, अधिकांश जो पौधे होते हैं उसमें जो पुष्प होता है वह जो होता है कि उसके चार भाग। अधिकांश जो पौधे होते हैं उन पौधों के अंदर जो पुष्प पाया जाता है उस पुष्पों के चार भाग होते हैं। यह पीछे की क्लास में आपको बताया था कि जो है चार भाग होता है। उन चारों भागों में पहला जो होता है आपका आता है कैलिक्स आता है, कैलिक्स, जिसको बाह्यबंकुल कहते हैं, बाह्यबंकुल। यह दूसरा आता है करोला आता है, करोला आता है, जिसको कहते हैं गलकुंड कहते हैं। और तीसरा जो होता है वो आता है एंड्यूसियम या जायान वाला, एंड्यूसियम या इसको कहते हैं उमंग कहते हैं, जायान नहीं उमंग। और इसके बाद चौथा जो होता है वह गायनिशियम आता है, गायनिशियम, जिसको हम जायान कहते हैं। ये पुष्प जो होते हैं उसके चार भाग होते हैं। और पौधों में जो पुष्प होता है यही जनन के कार्य में सहायता करता है। तो पुष्प के जो ये दो अंग होते हैं ये सहायक अंग कहलाते हैं। इनका कोई रोल जो है जनन में नहीं होता है। केवल नीचे के जो दो होते हैं इन्हीं का जो होता है जनन में सहायता करते हैं। जो तीसरा पुष्प का जो तीसरा चक्र होता है उसको हम पुमंग कहते हैं या एंड्यूसियम कहते हैं। और पुमंग जो होता है इसकी जो इकाई होती है वह पुंकेसर कहलाता है। इसकी क्या इकाई होती है? पुंकेसर कहलाता है। आप पर टेंथ में आए होंगे कि पुंकेसर की हमने आपको बताया था कि तीन भाग होते हैं। यह एक होता है परागकोश होता है, दूसरा पुंतंत्र होता है, तीसरा क्या होता है? योज होता है। जैसे देख लेंगे ये होता है जो फिगर बना होता है इससे। यह आप गुड़हल का पौधा देखेंगे उसमें दिखाई देगा कि ये जो है दोनों क्या है? परागकोश है, ये परागकोश का, और ये होता है योज का कनेक्टिव वाला, और ये जो है पुंतंत्र वाला या फिलामेंट वाला। यह और ये होता है पुष्प का नर भाग कहलाता है। परागकोश के अंदर जो है परागकण पाएगा, परागकण, और यही परागकण जो होते हैं वह पुष्प का नर जननांग होता है। यह और ये बाकी पार्ट होते पाए जाते हैं। अब इसके बाद पुष्प का जो चौथा चक्र होता है उसको जायान कहते हैं। और ये पुष्प का मादा भाग कहलाता है, मादा जननांग कहलाता है। और इसकी जो इकाई होती है वो अंडक कहलाता है। और प्रत्येक अंडक के जो होते हैं वह तीन भाग देख लेंगे, इस तरह बना होगा। यह तो प्रत्येक अंडक के जो होते हैं तीन भाग होते हैं।
ये ऊपर का जो भाग होता है वो वर्टिकल कहलाता है, वर्टिकल। और ये नीचे का जो भाग होता है वो वर्टिकल कहलाता है। और ये खुला हुआ जो भाग होता है वो अंडाशय कहलाता है। और ये जो है बीजांड कहलाते हैं, ठीक है। ये पुष्प का मादा भाग कहलाता है। ये जो होता है इस तरह पुष्प का विन्यास होता रहता है। ये मतलब पुष्प जो होती है वह क्या करता है कि इस तरह जो होते हैं वह बने होते हैं या पाए जाते हैं, या हम कह सकते हैं जब पुष्प जो होता है वो कलिका अवस्था में होता है, उन कलिका अवस्थाओं में होता है कि वह बाह्य दल, दल और एंडोसियम, गाइनोसियम आदि का धीरे धीरे क्या होता है विकास होता है। और विकास होकर के वह जो होते हैं एक दूसरे को जो होते हैं क्या करते हैं, कहीं कहीं पे स्पर्श करते हैं, कहीं कहीं पे जो होता है स्पर्श नहीं करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए इसमें जो होता है कुछ शब्दावली होती है, कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कहीं कहीं आता है क्रूसीफार, मतलब कुछ जो होते हैं फैमिली होती है उसके लक्षण होते हैं क्रूसीफार, क्रूसीफार, ठीक है। क्रूसीफार का मतलब होता है कि इसमें जो बाह्य दल होता है या हम कहें जो दल होता है, दल मतलब बाह्य जो है दल वह क्रॉस रूप में होता है। और यह होता है जो ब्रेसिकेसी जो फैमिली होती है, जो सरसों की जो फैमिली होती है उसके जो होते हैं विशेष लक्षण होते हैं। उसी फॉर्म अगर कहीं पे आ गया यह उसमें जो होते हैं चार होते हैं, जैसे चार होते हैं वह क्रॉस रूपी स्ट्रक्चर ऐसे बनाते हैं। ये देखेंगे इस तरह का स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे बना होता है जो क्रॉस रूप में होते पाए। इसी को क्रूसीफार करते हैं। तो कुछ ऐसे फैमिली होती है, कुछ ऐसे कुल होते हैं जिनमें जो होता है कि जो दल होता है वह क्रास रूपी होता है, ऐसे क्रास के रूप में पाया जाता है। जब क्रास के रूप में पाया जाता है तो उसको हम क्रूसीफार्म कहते हैं। और यह जो सरसों की जो फैमिली होती है उसका विशेष लक्षण होता है, क्रूसीफार्म पाया जाता है। यह उसी तरह होते हैं, अलग अलग होते हैं। अगर जो होता है कहा जाए, अगर आप देख लीजिए कि अगर उसमें क्रूसीफार्म बना हुआ है ऐसे होता है, जब आपको दिखाया जाता है कंगला जो होता है इस तरह लिखा होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि वह क्रूसीफार्म में पाए जाते हैं। और ये ब्रेसिकेसी फैमिली या क्रूसीफेरी फैमिली के जो होते हैं करेक्टर होता है। और इसी के आधार पर उस वर्ग की पहचान कर ली जाती है कि वह पौधा किस वर्ग का है, किस फैमिली का है, किस कुल का है। इसके बाद जो कुमंग होता है उसमें भी आता है, जैसे होते हैं कुछ होते हैं पृथक होते हैं, कुछ संयुक्त होते हैं। तो यहाँ पे होता है आपने पढ़ा होगा कि पुंकेसर जो होते हैं वो संयुक्त होते हैं, मतलब परागकोश जो होते हैं संयुक्त होते हैं, फिलामेंट क्या होते हैं स्वतंत्र। जब फिलामेंट स्वतंत्र हो, परागकोश संयुक्त हो, उसको सिंजेंशियस कंडीशन कहते हैं। यह सिंजेंशियस कंडीशन कहलाता है। और कभी कभी होते हैं फिलामेंट जो होते हैं संयुक्त होते हैं और परागकोश जो होते हैं फ्री होते हैं। इस तरह की कंडीशन होती है, तो उसी को हम मोनोडेल्फस और डाइएडेल्फस कंडीशन कहते हैं। इसके बाद इसमें आता है कि जो कुमंग होता है वह होता है टेट्राडाइमस और डाइडाइमस कंडीशन कहलाता है। ये कहता है द्विदीर्घी अवस्था। देखिए यहाँ की जो टर्म है सब बता रहे हैं, द्विदीर्घी अवस्था। यह डाइडाइमस, ये द्विदीर्घी का मतलब होता है जिसमें दो स्टेमेंस बड़े होते हैं। मतलब जो होता है उसके अंदर जो होते हैं, जो स्टेमेंस होते हैं, जो पुंकेसर होती है, उनकी संख्या क्या होती है, 4 होती है। जिसमें से 2 लंबे होते हैं, 2 छोटे होते हैं। मतलब इसमें पुंकेसर की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। जिसमें से 2 लंबे होंगे यह और 2 छोटे होंगे। तो क्या होगा, छोटे होंगे। ये कंडीशन कहलाती है। और ये द्विदीर्घी कंडीशन कहलाती है। और ये लैग्रेसी कुल के सदस्यों में पाया जाता है। जैसे तुलसी वगैरह का जो पौधा होता है उसमें ये पाया जाता है। इसका दूसरा आता है चतुर्दीर्घी अवस्था। चतुर्दीर्घी अवस्था पाई जाती है। ये चतुर्दीर्घी अवस्था जो है इसको हम कहते हैं टेट्राडाइमस कंडीशन। टेट्राडाइमस का मतलब होता है इसमें 4 पुंकेसर पाए, मतलब 6 पुंकेसर पाए जाते हैं। मतलब चतुर्दीर्घी, चतुर मतलब 4, दीर्घी माने बड़े,
तो इसमें क्या होते हैं, 4 ट्रंकेशन बड़े होते हैं और 2 ट्रंकेशन क्या होते हैं, छोटे होते हैं। और ये अवस्था जो कि सरसों के पौधों में पाई जाती है। तो सरसों में के पौधों में जो होता है वह चतुर्दीर्घीय अवस्था होती है, टेट्राडाइवर्स कंडीशन होता है, जिसमें से 4 ट्रंकेशन बड़े होते हैं और 2 ट्रंकेशन क्या होते हैं, छोटे होते हैं। ये द्विदीर्घीय अवस्था कहलाता है। इसके बाद होता है कि जायान वाले में पाया जाता है, जिसमें अगर अंडाशय संयुक्त है तो वह जो होता है संयुक्त अंडपी कहते हैं, और अगर अलग अलग है तो वह पृथक अंडपी कहलाता है। उसी को सिनकार्पस और एपोकार्पस कहते हैं। अगर ओरी संयुक्त है, जुड़ी है, तो वह सिनकार्पस कहलाएगी। अगर वह पृथक है तो पृथक अंडपी कहलाता है या एपोकार्पस कहलाता है। जायान के अंदर ये पाया जाता है। यह अगर एक अंडप है तो एकांडपी कहलाएगा, द्विअंडप है तो द्विअंडपी कहलाएगा, 3 है तो त्रिअंडपी कहलाएगा। इस तरह जो उनके अंडप के आधार पर जो होता है। इसके बाद होते हैं कि इसके अंदर जो होता है, जो बीजांड होते हैं वो प्लेसेंटा पे लगे होते हैं, तो बीजांड न्यास कहलाता है या प्लेसेंटेशन कहलाता है। तो इसमें हमने आपको बताया था कि इसमें जो होता है कि जो पुष्प का जो चौथा चक्र होता है उसको हम जायांग कहते हैं, और जायांग की जो इकाई होती है वह अंडप कहलाती है या स्त्री केसर कहलाती है। और स्त्री केसर के जो होते हैं 3 भाग होते हैं, वर्तिका और अंडाशय होता है। अब इसके बाद इसमें जो होते हैं, जो पुष्प होते हैं वह इसी अंडाशय में क्या होते हैं, लगे रहते हैं। मतलब पुष्प के जो भाग होते हैं ये पाया जाता है। जायांग होता है वह पुष्प का मादा जन्मांग कहलाएगा, और जो होते हैं जो पुंगंग होता है वह पुष्प का नर जन्मांग कहलाता है। अब इसके बाद होते हैं कि यहाँ पे होता है कि जो मृदुतक कोशिकाएँ पाई जाती है, या कहा जा सकता है बीजांड न्यास किसे कहते हैं, या हम कहें प्लेसेंटेशन किसे कहते हैं। तो बीजांड न्यास का मतलब होता है कि बीजांडासन जो होता है वह मृदुतक कोशिकाओं का बना होता है, और ये जो होते हैं अंडाशय के अंदर भित्ति पर क्या होते हैं, लगे रहते हैं। तो भित्ति पर एक छोटा लगे रहते हैं, या हम कहें भित्ति पर एक छोटा सा उभार होता है, उभार वाला भाग होता है यह, और जिस पर बीजांड क्या होता लगा होता है। तो अंडाशय में बीजांड के लगने के क्रम को, अंडाशय में बीजांड के लगने के क्रम को बीजांड न्यास करते या प्लेसेंटेशन करते हैं। और प्लेसेंटेशन जो होता है अलग अलग पौधों में अलग अलग प्रकार से पाया जाता है। किसी में जो होता है सीमांत बीजांड होता है, तो सीमांत बीजांड का मतलब होता है जिसमें जो होता है किनारे की तरफ बीजांड जो होते हैं लगे होते हैं। जैसे आपने मटर का पौधा देखा होगा, तो मटर की जो फली होती है ऐसी फली होती है, तो मटर की फली होता है बीजांड जो होते हैं यहाँ पर क्या होते हैं, लगे होते हैं। और इसके नीचे जो होता है वो प्लेसेंटा क्या होता है, पाया, और ये जो होता है मार्जिनल प्लेसेंटेशन कहलाता है, या हम उसको कहते हैं सीमांत बीजांड। जब प्लेसेंटा कहाँ पर लगे हो, यह जब प्लेसेंटा जो होता है बीजांड नाश होता है, इसमें जो होते हैं जब मार्जिनल प्लेसेंटेशन जो होता है इसमें जो होते हैं, जैसे मटर वगैरह का पौधा होता है तो मटर में जो होता है सीमांत बीजांड पाया जाता है। तो सीधा साफ कहने का मतलब होता है कि अंडाशय में जो बीजांड के लगने का जो क्रम होता है, तो जो अंडाशय होता है उस अंडाशय में बीजांड के लगने के क्रम को हम प्लेसेंटेशन कहते हैं। और प्लेसेंटेशन जो होता है पौधों में निम्नलिखित प्रकार का होता है, सीमांत प्रकार का होता है, इसके बाद स्तंभीय प्रकार का होता है, इसके बाद परिधीय जो होता है द्वितीय प्रकार का होता है, आधार लग्न होता है। इस तरह जो होते हैं तमाम प्रकार के बीजांड क्या होते हैं, पाए जाते हैं। यह तो जो सीमांत बीजांड है वो जो मटर में पाया जाता है। तो स्तंभी जो बीजांड होता है वो गुड़हल है, आलू है, टमाटर उसमें पाया जाता है। तो जो स्तंभी बीजांड होता है वह बीजांड होते हैं वह केंद्रीय अक्ष के से निकलता है और परिधि की ओर तरफ लगा रहता है। तो सीमांत बीजांड, परिधीय बीजांड, स्तंभीय बीजांड और इसके बाद आधार लग्न बीजांड, ये क्या होते हैं, 4 प्रकार के प्लेसेंटेशन पाए जाते हैं। ये प्लेसेंटेशन का आपने PDF भेजा होगा, उस PDF में आप डिटेल में पढ़ लेंगे क्या दिया है। और इसके बाद होता है इसके अंदर आगे वाला जो आता है वह जो होता है फल के बारे में है। फल के बारे में हम आगे आपको डिटेल में समझाएंगे अगले लेक्चर में।